मेगन लापता हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। बाद में वे उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो हवा में तैर रही है, लापता लोगों की तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए उनकी आखिरी बातें दोहरा रही है। फिर उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा लड़की मेलानी पॉल के साथ, जो एक खतरनाक स्थिति में फंसी है, जहां एक दुष्ट शक्ति उसे किसी भी तरह खत्म करने पर तुली है। काफी संघर्ष के बाद वो एक सुरंग के रास्ते भागने में सफल होती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि वो अपने हत्यारे को फिर देख लेती है। वो उससे रुकने की गुहार लगाती है, कहती है कि वो बार बार मरने से थक चुकी है। दुर्भाग्यवश मास्क पहना हत्यारा उसकी बात नहीं सुनता और उसे खत्म कर देता है। दृश्य वर्तमान समय में आता है, जहां पता चलता है कि मेलानी कई सालों से लापता है। उसकी बहन, जिसका नाम क्लोवर है, अपने दोस्तों के साथ मेलानी की आखिरी ज्ञात जगह पर जाती है, जहां उसने एक वीडियो बनाया था। वे कुछ सुराग या अपनी बहन को ढूंढने की उम्मीद में वहां पहुंचते हैं। वहां वे एक तरह का रिचुअल करते हैं ताकि मेलानी की किसी बची हुई ऊर्जा से कनेक्ट कर सकें। लेकिन ये लगभग आपदा में बदल जाता है जब वे एक बस से टकराने से बाल बाल बचते हैं। क्लोवर एक दुकान में कॉफी लेने जाती है। वहां दुकान का क्लर्क, जिसका नाम हिल है, उससे रिचुअल के बारे में पूछता है, लेकिन क्लोवर इसे टाल देती है। फिर वो हिल से पूछती है कि क्या वो पिछले साल इस दुकान में काम करता था। हिल जवाब देता है कि वो सालों से यहीं काम कर रहा है और हर साल एक जैसा, लेकिन फिर भी अलग लगता है। क्लोवर उसे मेलानी की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर हिल उसे लापता व्यक्ति के रूप में पहचान लेता है, जो क्लोवर को असहज करता है, क्योंकि उसने हिल को ये नहीं बताया था। हिल बताता है कि कई लोग उसकी दुकान पर मेलानी के बारे में पूछने आते हैं, लेकिन वे ग्लोर वैली नामक जगह के आसपास गायब हो जाते हैं। क्लोवर तुरंत अपने दोस्तों को ये बताने लौटती है कि उसे एक सुराग मिला है। उस शाम खराब मौसम के बावजूद वे ग्लोर वैली की ओर गाड़ी चलाते हैं। रास्ते में वे मौसम की सुरक्षा को लेकर बहस करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बारिश घाटी के किनारे पर रुक जाती है, जैसे कोई अलौकिक दीवार इसे रोक रही हो। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं। नैना सुझाव देती है कि वे पास के एक घर की जांच करें। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन क्लोवर उस अदृश्य दीवार पर ध्यान देती रहती है। घर के अंदर कोई नहीं मिलता। सभी अलग अलग कमरों की जांच करने लगते हैं। बाहर क्लोवर को बारिश में मेलानी जैसी दिखने वाली एक आकृति दिखती है। वो उसकी ओर बढ़ती है और मैक्स, जो उसका पूर्व प्रेमी है, उसका पीछा करता है। घर के अंदर अबेल को एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है, जिस पर कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी हैं, जिनमें मेलानी की तस्वीर भी शामिल है। उसी समय नैना को एक गेस्ट बुक में मेलानी का नाम मिलता है, लेकिन उसका लिखा हुआ अंत में फीका पड़ जाता है। क्लोवर को ये सब बताया जाता है और वो पुष्टि करती है कि यही ग्लोर वैली है जहां मेलानी आखिरी बार देखी गई थी। अचानक नैना देखती है कि एक रेत घड़ी उलट दी गई है, जिससे एक रहस्यमयी टाइमर शुरू हो जाता है। तभी उन्हें एक दूर की आवाज सुनाई देती है। वे जांच करने जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी गायब हो चुकी है। डर के मारे वे घर में भागते हैं, लेकिन गाड़ी अचानक तूफान में दिखती है और फिर गायब हो जाती है। वे मदद के लिए एक तहखाने में जाते हैं, जहां बिजली नहीं है। वे अपने टेलीफोन के फ्लैशलाइट से रास्ता देखते हैं। तहखाने में उन्हें एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन क्लोवर कितनी भी कोशिश करे कॉल कनेक्ट नहीं होता। मैगन रेडियो आजमाती है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। ऊपर अबेल एक आवाज सुनता है और उसका पीछा करता है, जिससे नैना अकेली रह जाती है। अचानक नैना को भी एक आवाज सुनाई देती है। वो उस कमरे में जाती है जहां वो एक भयानक दृश्य देखती है। एक मास्क पहना हत्यारा अबेल को बीच में काट देता है। नैना की चीख सुनकर बाकी लोग दौड़ते हैं। मैक्स क्लोवर और मैगन को पीछे रहने को कहता है और जांच करने जाता है। सभी लोग अलग अलग जगह छिप जाते हैं, लेकिन हत्यारा तहखाने में आ जाता है। मैक्स एक कुर्सी से उस पर हमला करता है, लेकिन हत्यारा उसकी आंख में एक टुकड़ा घोंप देता है, जिससे मैक्स की भयानक मौत हो जाती है। हत्यारा फिर मैगन को एक अलमारी से खींचकर उसका सर फर्श पर पटक देता है।
क्लोवर एक चाकू उठाकर हत्यारे को विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पीछा करता है। क्लोवर जंगल में भागती है जहां वो ठोकर खाती है और मिलानी जैसी दिखने वाली आकृति देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हत्यारा उसे पीछे से छुरा घोंप देता है। जैसे ही रेत घड़ी खत्म होती है, एक अजीब यांत्रिक प्रणाली इसे रीसेट कर देती है। क्लोवर और उसके दोस्त फिर से जीवित हो जाते हैं, उसी स्थिति में जहां से सब शुरू हुआ था। अब उन्हें पता है कि स्थिति गंभीर है। वे चर्चा करते हैं कि कैसे उनकी हत्या हुई थी। अबेल उन्हें बुलेटिन बोर्ड पर उनकी तस्वीरें दिखाता है, जो अब अन्य लापता लोगों के साथ हैं। अचानक बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अबेल दरवाजा बंद करता है, लेकिन वो फिर से खुल जाता है। मेगन को एक अलौकिक उपस्थिति महसूस होती है और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। वो चीखती है और उसकी चीख से सारी बत्तियां टूट जाती हैं। मेगन लापता हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। बाद में वे उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो हवा में तैर रही है, लापता लोगों की तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए उनकी आखिरी बातें दोहरा रही है। फिर उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाती है। अबेल चेतावनी देता है कि उसके शरीर को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे पोजेशन हो सकता है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाके सुनाई देते हैं। क्लोवर और मैक्स जांच करने जाते हैं और उन्हें मेलानी की आवाज मदद मांगते हुए सुनाई देती है। क्लोवर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे यार्ड में फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसे पास के एक सड़े हुए घर में खींच लिया जाता है। क्लोवर उस घर में होश में आती है और एक बुजुर्ग महिला को देखती है जो चुपचाप कुर्सी पर बैठी है। जब क्लोवर चुपके से निकलने की कोशिश करती है, तो वो महिला उसे पागलपन भरी नजरों से देखती है और कहती है कि उसे रात तक जीवित रहना होगा, वरना वो घर का हिस्सा बन जाएगी। तभी महिला क्लोवर को अपनी सांस लेने के लिए मजबूर करती है, जिससे उसका दिमाग दूषित हो जाता है और फिर वो धूल में बदल जाती है। इसी बीच नेना और अबेल गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विशाल प्राणी उनके रास्ते में आ जाता है। अबेल गाड़ी को पीछे ले जाता है, लेकिन प्राणी उसे मार देता है। मैक्स क्लोवर को ढूंढने उस घर में जाता है, लेकिन वहां क्लोवर, जो अब मास्क पहने और खतरनाक हो चुकी है, उस पर हमला करती है। तभी एक मास्क पहना व्यक्ति अबेल की गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। रेत घड़ी फिर से रीसेट होती है और सभी फिर से जीवित हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी आत्मा का एक हिस्सा गायब है। वे सभी निकास को बंद करके बाथरूम में छिप जाते हैं। अबेल पानी पीने जाता है, लेकिन अचानक खून खांसने लगता है और उसका शरीर फट जाता है। नेना खून धोने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फट जाती है। पता चलता है कि पानी में कुछ है। मेगन, जिसने भी पानी पिया था, की मृत्यु सबसे भयानक होती है। क्लोवर मैक्स से उसे मारने की गुहार लगाती है ताकि वे फिर से रीसेट करें, लेकिन मैक्स कहता है कि सुबह होने वाली है। तभी मैक्स भी फट जाता है। हिल अचानक प्रकट होता है और क्लोवर को बताता है कि निष्क्रिय बैठने से कोई नहीं बचता। फिर क्लोवर भी फट जाती है। रेत घड़ी फिर से रीसेट होती है। इस बार वे निष्क्रिय नहीं रहते। क्लोवर को हिल का आईडी कार्ड मिलता है जो घर से जुड़ा है। मेगन को लगता है कि ये सब डर पैदा करने के लिए बनाया गया है। मैक्स को एक पुराना टेप मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे पहले व्यक्ति को इस घर में फंसाकर क्रूरता करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसने अपनी मानवता खो दी। हिल रेडियो के जरिए उनसे कनेक्ट करता है और कहता है कि केवल 4 लोग बच सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक को मरना होगा। वे इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। क्लोवर हिल से मिलने की मांग करती है और वो कहता है कि मेलानी उसके साथ है। क्लोवर अकेले उससे मिलने जाती है, लेकिन एक जाल में फंस जाती है। एक चेन उसे जंगल में खींच लेती है। नेना अबेल को मार देती है ताकि बाकी लोग क्लोवर को ढूंढ सकें। जंगल में मेगन और मैक्स को एक प्राणी का पीछा करता है। मेगन एक टूटे शीशे पर फिसल जाती है और प्राणी उसे छाया में खींच लेता है। क्लोवर को मेलानी मिलती है जो अब एक राक्षस बन चुकी है। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोवर उसे मारने के लिए कहती है। मैक्स उसका गला रेत देता है
और फिर वो पानी पीकर फट जाता है। फिर से रीसेट होने पर अबेल की पीठ पर अजीब उभार दिखते हैं। ये 13वीं रात है और रिकॉर्ड बुक से पता चलता है कि कोई इतने लंबे समय तक नहीं बचा। वे मेगन को ढूंढने जाते हैं जो गायब है। अबेल का फोन उनकी मौतों की फुटेज दिखाता है जिसमें हिल उनके शवों की जांच करता दिखता है। अचानक सायरन की आवाज आती है और बाहर राक्षसों की भीड़ दिखती है। क्लोवर वॉल्ट में जाने का फैसला करती है। वहां 2 रास्ते मिलते हैं। एक राक्षस उन पर हमला करता है, लेकिन मैक्स उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। एक सुरंग में और राक्षस आते हैं। क्लोवर अपनी राक्षस बन चुकी बहन को मार देती है। बाकी लोग मास्क हत्यारे को हराने में सफल होते हैं। क्लोवर एक लैब मिलती है जहां हिल के दस्तावेज बताते हैं कि ये सब एक प्रयोग था। हिल वापस आता है और कहता है कि मरीज इस जगह को जीवित रखने का ईंधन है। क्लोवर चालाकी से हिल की कॉफी में जहरीला पानी मिला देती है जिससे वो फट जाता है। क्लोवर मेगन को बचाती है और राक्षस को पिंजरे में बंद कर देती है। जैसे ही रेत घड़ी खत्म होती है, सुबह हो जाती है और वे आखिरकार इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अबेल अपनी गाड़ी में सभी को लेकर भागता है। अंत में सीसीटीवी फुटेज में उनकी गाड़ी दिखती है और एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। फिल्म यहीं खत्म होती है।